हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, वो हम कवर कर चुके हैं सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन, और ये दो टॉपिक्स जो मेन हैं वो हम कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो और उनका फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, मेल गैमीट क्या होता है, फीमेल गैमीट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर एक प्यूबर्टी एज आती है। मतलब जब एक बच्चा छोटा होता है, छोटा जब वो बर्थ लेता है तो बर्थ लेने से वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। मतलब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके हर एक चीज़ में डेवलपमेंट होता है, उसके साइज़ में, उसकी लेंथ में, उसकी हाइट में, तो सब चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जब वो प्यूबर्टी एज में आता है, जब भी कोई बेबी, कोई गर्ल हो या बॉय हो, जब भी वो प्यूबर्टी एज के अंदर आता है तो उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी एज वो एज होती है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी एज। ठीक है, तो प्यूबर्टी एज बेसिकली जो बॉयज़ होते हैं उनमें जब प्यूबर्टी एज आती है तो उनकी हाइट सडनली इंक्रीज़ हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्ल्स के अंदर जो होंगे वो उनमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्यूबर्टी एज होती है, प्यूबर्टी एज में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारा आना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली 13 से 14 ईयर्स की एज में जो हमारी मेनली गर्ल्स होती हैं उनके अंदर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन बॉयज़ के अंदर क्या होगा, लड़कों में जो होगा वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी पिच जो होती है वो लो हो जाती है, गर्ल्स की पिच जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टर्स है वो आना जनरेट हो जाते हैं। तो ये कब होगा, सारे जितने भी चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चरली, हार्मोन्स में भी बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये सब कब होगा, एक प्यूबर्टी एज के अंदर। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी एज स्टार्ट होगी ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो बॉयज़ में प्रेजेंट होता है, जो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, ऑल द बॉडी ऑर्गन ऑफ द मेल दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेल्स के अंदर मेल गैमेट के प्रोडक्शन में। ठीक है, वो सारे ऑर्गन्स जो कि हेल्प कर रहे हैं मेल गैमेट के प्रोडक्शन के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है किसके अंदर, मेल्स के अंदर। ठीक है, तो जो स्पर्म होता है दैट इज़ द मेल गैमेट। ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, वजाइना ऑफ द वुमन। ठीक है, तो ये जो स्पर्म होंगे वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वजाइना पे। ठीक है, तो जब ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का कहाँ पर, वुमेंस के वजाइना में, तो कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मतलब ऑल द ऑर्गन ऑफ द मेल दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट, द स्पर्म एंड ट्रांसफर इन द वजाइना ऑफ वुमन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब ये पूरा कि जो भी ऑर्गन्स बॉडी के हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट जो कि होता है स्पर्म, और ये ट्रांसफ़र करता है कहाँ पर, वजाइना ऑफ द वुमन। ठीक है, और कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफ़र करता है कहाँ, वुमन के वजाइना पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन जो वजाइना होता है, जो फीमेल
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होके कहाँ जाते हैं, वजाइना ऑफ द वुमन, ठीक है। ये बात कर ली हमने किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, ग्लैंड्स और डक्ट्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स है, यहाँ पे हमने बात की थी कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो कि प्रोडक्शन करवाते हैं मेल गैमेट का, उसे कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में इसको डिवाइड किया है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा हमारा वो क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे हमारे, ग्लैंड्स और डक्ट्स, ठीक है। तो टेस्टिस, सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है हमारा, टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है, एक तरीके का प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पेयर ऑफ ओवल टेस्टिस, मतलब ये जो टेस्टिस होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। शेप कैसा होता है, ओवल होता है, ठीक है। ईच वन ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, दोनों कैसे होंगे, वन ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉडी। जो टेस्टिस होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, एक स्मॉल सैक में, ठीक है। एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। ये जो स्क्रोटम होता है ये क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और मेनली ये जो हमारे टेस्टिस होते हैं यहीं से क्या होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन यहीं पे हो रहा है। फॉर्मेशन होने के साथ साथ जो स्क्रोटम है वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इनसाइड और आउटर साइड से जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आता है उसे वो क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो एक बार मैं फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। हमने बात की थी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर प्यूबर्टी एज के बारे में। एक बच्चा जब ग्रो करता है तब से लेकर उसकी जो एज आती है 13-14, तो तब तक वो ग्रो करता है और उसके बाद में जब सडनली उसकी प्यूबर्टी एज आती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना स्टार्ट हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बॉयज़ के अंदर क्या होता है, उनमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी लेंथ, उनकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है और जो पिच होती है वो लो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक प्यूबर्टी एज के अंदर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हमने बात करी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो all the body organ of the male that helps in the production of the sperm and transfer in the vagina of woman is collectively called मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हमने बात कर ली मेल रिप्रोडक्टिव के डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या है, हमारे टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ग्लैंड्स एंड डक्ट्स, ठीक है। टेस्टिस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है, ओवल होता है शेप में, ईच साइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है। जो टेस्टिस होता है बेसिकली प्रेजेंट होता है किसमें, एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये जो स्क्रोटम होगा बेसिकली ये क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा और बेसिकली जो हमारा टेस्टिस होता है वहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से इसे हमने क्या कहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर हमने बात करी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।